हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्ट सोवरिंग में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्पीड रिलम को दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंग्यू तियान को लेकर आया होता है। तियान वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा? अब उसकी बातें सुन के वो बच्ची कहने लगती है, नहीं तो, क्योंकि आपने तो मुझे खाने के लिए दिया था और आप ही ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, तो फिर आखिरकार मैं क्यों डरूं? अब इसकी बातें सुन के तियान कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम फेंग, तियान और सिमरन को देखते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन क्लैन के वो तीनों फॉक्स, वो सब लोग कुआन यू कॉन्टिनेंट से ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में आई होती है, जहाँ पे फेंगतियान कहने लगता है, बॉस देखिए मैं आ गया। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, अब तुम लोग ट्रू स्पिरिट रिलम पे तो आ गए, तो यहाँ पे जरूर घूमो, इधर उधर जाओ और मजे करो। फेंगतियान कहने लगता है, बॉस आप हमें घुमाइए। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, हाँ जरूर, बट अभी नहीं, अभी मुझे किसी दूसरे कामों में ध्यान देना है। सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ डीमन क्लैन के वो तीनों फॉक्स बहन है, वो तो वहाँ पे घूम रहे थे, भाग रहे थे, इधर उधर खेल रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ तियान के पैर को लान पूरी तरीके से हील करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे वो छोटी बच्ची आ जाती है, वो कहने लगती है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? तियान कहने लगता है, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे हील हो रहा हूँ, और याद रखना खेलना है तो खेलो, बट ज्यादा इधर उधर उछल कूद मत करना, चोट ना लग जाए। और हम देखते तियान सोचने लगता है, वैसे भी लाइफ का कोई भी गारंटी नहीं होता, अगर मास्टर सिंग्यू नहीं आए होते तो मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिमरन को देखते, जो कि कुछ खरीद रही थी, और हम देखते वहीं पे फेंगतियान दूसरी तरफ बाटियान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि बाटियान ड्रिंक कर रहा था। ये सब कुछ देख के सिमरन गुस्सा हो गई थी, वो कहने लगती है, तुम्हारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आखिरकार तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? अब उसकी बातें सुनकर फेंगतियान कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम सिंग्यू को और उस ओल्ड मैन को देखते हैं, उन सीनियर को, जहाँ पे सीनियर कहने लगते, तुम्हें पता है कि डीमन रिफाइनिंग टावर डीमन रेस से बिलोंग करते हैं, इवन की दोनों ड्रैगन रेस और डीमन रेस इसे पाना चाहते हैं। और एंशियंट स्टार रोड की तरफ कितने ज्यादा आउटसाइडर रेसेस है जो इन ट्रेजर्स को पाना चाहते हैं, इस ट्रेजर को। और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस है, तो तुम क्यों नहीं उन सबको बता देते इन सब के बारे में? अब उनकी बातें सुन के हम सिंग्यू को देखते, जो कहने लगता है, अगर एक इंसान को और पता चलेगा तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, बेकार में उनको ज्यादा टेंशन होगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ वो जैसे ही बाहर आता है, जहाँ पे बाटियान और ल्यूसियान होते हैं, बाटियान कहने लगता है, ल्यूसियान तो मुझसे भी पहले आ गई थी। हम देखते ल्यूसियान कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता आखिरकार यहाँ पे सिचुएशन क्या है, बट जो कोई भी हो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। बाटियान भी कहने लगता है, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग एंशियंट स्टार रोड से जा रहे थे, बट तभी उनके आगे एक बड़ा सा शिप आ गया था, जिसको देखकर बाटियान शौक पड़ते हुए कहने लगता है, इसके अंदर तो सारे स्लेब है, इवन की इनमें से कुछ स्लेब तो एम्पर रिलम के हैं। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी हम देखते उसके अंदर जो भी एम्पर बैठा हुआ था, जो भी बंदा बैठा हुआ था, वो अटैक करता है। उसके थंडर की अटैक की वजह से उनका शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिंग्यू वो लोग उसके अटैक से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे, बट हम देखते सिंग्यू थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद में वो अपने पॉ का यूज करते हुए उन सबको वहां से लेकर जाता है। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहां पे जो भी बंदा अंदर बैठा हुआ था, वो कहने लगता है, ऐसे बेकार जगहों पे मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मेरे अटैक को झेल पाएगा, वैसे भी इन लोगों की कोई औकात नहीं मेरे आगे। ये सब कुछ कहते हुए वो कहने लगता है, मुझे यहाँ पे ड्रैगन क्लैन और डीमन क्लैन से पहले डीमन रिफाइनिंग टावर को लेकर जाना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन क्लैन के उस लेडी, उस एम्प्रेस को देखते, जो कहने लगते, एक एक करके मैं सारे ट्रेजर लेकर जाऊंगी यहाँ से। यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से वो स्पेस शिप आ गया था, मतलब कि उसी बंदे का, जिसको देखकर सब लोग घबराने लगते। तभी वहाँ पे बाटियान और ल्यूसियान भी आ गई थी। ल्यूसियान कहने लगते, तुम लोग घबराओ मत। हम देखते लान वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार ब्रदर ल्यूयन कहाँ पे है, मतलब कि सिंग्यू, जिसके रिप्लाई में ल्यूसियान
बाटियान कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो, वो आ जाएंगे अभी, बस कुछ काम पड़ गया जिसकी वजह से वो बिजी हैं। अब इनके बारे में सुन के वहां पे बाटियान भी कहने लगता है उस शिप की तरफ देखते हुए सच में ये लोग आउटसाइडर है, आउटसाइडर रेस जो कि दूसरे रिलम में जाके दूसरे लोगों को कब्जा करके उन्हें अपना स्लेव बनाते। बाटियान की बातें सुनकर वहां पे कुछ लोग डर गए थे। एक बंदा कहने लगता है मैं किसी का स्लेव नहीं बनना चाहता। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग कहने लगते हैं इन आउटसाइडर को रोको, और हम देखते कुछ लोग जाकर उस शिप के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसको देखकर उस बंदे का सर्वेंट कहने लगता है मास्टर ये लो लेवल के इंसान हमें रोकने के लिए आए हैं। अब उनकी बातें सुनकर उनका मास्टर कहने लगता है दूसरी तरफ उन ह्यूमंस ने अटैक कर दिया था, जिनके अटैक को वो लोग बहुत ही आसानी से रोकते हैं। और हम देखते हैं फिर से उनके ऊपर अटैक होने ही वाला था, उन्हें लगने ही वाला था, तभी एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका शिप बीच में अटक गया था। सिंगू कहने लगता है जल्दी से आकर हेल्प करो, और हम देखते वो सब लोग अपने पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ बाटियान कहने लगता है तो ये सब कुछ इतने टाइम तक हम जो कुछ भी चीजें कलेक्ट कर रहे थे इसके लिए कर रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग कहने लगते हैं अब हमें स्लेव नहीं बनना पड़ेगा जब तक यहाँ पे एम्परर हमारे साथ में है। वहीं पे दूसरी तरफ हम फेंगटियान को देखते हैं जो कहने लगता है मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक बॉस हमारे साथ में हमें कुछ नहीं हो सकता, बॉस ऑसम है एक नंबर के। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगू कहने लगता है अभी हमें खुश होने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये फॉर्मेशन बस हेवनली एम्पर रिलम के ऊपर वाले लोगों को ही रोक सकता है, मतलब कि हेवनली एम्पर रिलम और उसके ऊपर वाले लोगों को ही रोक सकता है, बट ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि एक फॉर्मेशन मुझे ऐसे रोकेगा, और वो अपने लोगों को कहने लगता है अपनी पूरी ताकत लगा दो, जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक करो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन क्लैन में, जहाँ पे उस एम्प्रेस का सर्वेंट आते हुए कहने लगता है मास्टर वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टेरियस है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बट हाँ वो बस यहाँ पे हेवनली एम्परर रिलम से ऊपर वाले लोगों को ही रोकता है, उससे नीचे वाले लोगों के ऊपर ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है जो कुछ भी हो हमें जैसे भी करके डिवाइन डिफेंडिंग टावर लेना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें ड्रैगन क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए कहने लगता है मास्टर क्या आप अभी भी ड्रिंक करना चाहते हो, क्या आप कुछ नहीं करना चाहते, दूसरे रेस से हमसे पहले जाके उस ट्रेजर को ले लेंगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उनका लीडर कहने लगता है जल्दी से हेवनली एम्पर रिलम के नीचे वाले लोगों को भेजो ताकि वो लोग जाकर उस ट्रेजर को लेकर आए। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है जैसा आपको मास्टर, और हम देखते वो ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगा था याद रखना अगर वो लोग इस काम में फेल हुए तो उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, सबको बोल देना कि अच्छी तरीके से काम करे, मुझे यहाँ पे कोई भी लापरवाही पसंद नहीं है। इतना कहते हुए गाइस ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।